और ना भाई से रहमत इसलिए हो गया कि ये रिकॉर्डिंग याद दिला दे। वरना दूसरी क्लास में भी ऐसा हुआ कल कि मैं शुरू कर दिया मैंने, और वो जो है सब बहुत अच्छे तरीके से मजे से सुन रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं आ रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक बच्चे को आई है ख्याल, तो खैर ये मैं कहता हूँ इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। अगर आप देखें तो अगर कोई इस इसमें के एंड के अंदर रिकॉर्डिंग के थ्रू वो समझ लेगा, ठीक है। अरे जो आपका, मैंने कुछ इंटरव्यूज डाले थे, अब दोबारा अगेन शेयर करूंगा। उसमें ये था जो आप लोगों के स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट्स ना, मैंने उनके इंटरव्यू डाले थे क्योंकि बच्चे की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग भी स्कॉलरशिप लें, और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है। लेकिन मसला ये होता है कि उसमें फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, हो जाती है स्कॉलरशिप, लेकिन थोड़ा सा दुनिया से हट के चलना पड़ता है, मतलब मोबाइल एक तरफ रखना पड़ता है, तो ये कंप्यूटर्स वगैरह उसके ऊपर फेसबुक नहीं जाते, व्हाट्सएप के ऊपर आप नहीं जाते, फिर जाके ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो ठीक है। वो तकरीबन अगर आपकी क्लास में 90% जो नहीं कर पाते, स्कॉलरशिप नहीं ले पाते, तो वो ये है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। और रमजान में तो वैसे भी आपका शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो उस बच्चे ने ये कहा स्कॉलरशिप वाले ने कि भाई मैं जो हूं ना क्या करता था, मैं सिर्फ एक चीज किया करता था, वो ये पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर सुना करता था, और उसके अंदर उस दौरान जो है वो अपने साथ में जो बैठे हुए होते थे, क्योंकि वो फिजिकल क्लास हो रही होती थी, जब वो बच्चे मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो उस वक्त भी वो जो है ए मेरे सब्जेक्ट्स में भी ये लाए थे, और उसके बाद जो उन्होंने कंटिन्यूशन रखा। अच्छा होता ही है कि एग्जामिनेशन वालों को ना जाहिर बात है आपकी परसेंटेज उनकी तरफ जा रही होती है, सारे रिजल्ट जा रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नोट कर लेते हैं, और वो नोट करते हैं, फिर वो क्या करते हैं आपको खुद ही जो है ईमेल वगैरह के थ्रू या फोन कॉल करके बता देते हैं कि आप जो सिलेक्ट हो चुके हैं और आप आ जाएं। तो फिर वहाँ पे एक तकरीब होती है, उसके अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है, आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं तो 80% हो सकती है, और कम है उससे तो उससे कम होती चली जाती है, तो 80 से 20% के दरमियान ही होती है, डिपेंडिंग कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये नहीं कि बच्चों को इसके लिए अप्लाई करना पड़ता, कुछ करना पड़ता, बस अगर आपके मार्क्स आ गए तो समझ लें आप ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो गए, और आपको कॉल भी आ जाएगी कि आप जो स्कॉलरशिप ले लें। तो वो बच्चे सारी बात है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उस वक्त अपनी वालदा वगैरह को लेके गए थे, तो बोले बस उस वक्त वो लेके गए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऐसा हुआ कि हाँ, तो वो सिर्फ ये बता रहा था कि भाई तरीक़ेकार मेरा पढ़ने का ये है कि मैं लेक्चर फुल कंसंट्रेशन से इतना मतलब कंसंट्रेट करता हूँ कि जैसे जो है, और उसके बाद जो उस दिन थोड़ा सा दोहरा लेता हूँ उसको, और उसके एक आध दिन के बाद तो फिर वो मतलब पूरे सेमेस्टर तक मुझे याद रहता है। और अभी भी कुछ ऐसा लेक्चर है जो मुझे सेमेस्टर गुजरने के बाद, क्योंकि वही मसला है कि अगर आप उसको नॉलेज बना लें, नॉट रट्टाफिकेशन नॉलेज, तो ये एक आपके लिए काम की बात है। असल में मसला ये है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो बड़ा होता है वो मार्क्स का होता है। मार्क्स का है तो सही है, मार्क्स आपके हैं आप लें, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत भी तो करें ना। अब ये है कि एक पेपर, जैसे ये रहमतुल्लाह है या एक और क्लास में शीजा लड़की है, इन्होंने क्या करा, छोटे छोटे वर्ड्स में इन्होंने आंसर दिया, ज्यादा बड़े आंसर नहीं दिए, लेकिन इन्होंने टोटली करा यह है कि मतलब जो इन्होंने समझा था वो लिख दिया सीधी सी, ना ये नेट पे कहीं गए, ना इधर गए, ना उधर गए, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर गए। अच्छा, जो ज्यादातर क्लास के मेंबर्स थे, चाहे आपकी क्लास हो दूसरी क्लास में, उनमें जो है वो अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, तो अगर ये कॉपी पे है तो ये 10 कॉपी पे है, तो उसलिए जो है ना नंबर कम होते हैं। और फाइनल के लिए आप बता दूं, ये तो मिड टर्म था, ठीक है, आप छोटे थे, अब आप बड़े हो जाएंगे फाइनल तक कुछ ना कुछ, तो उस वक्त तो मैं बहुत सख्ती के साथ जो है इस चीज को अवॉइड करूंगा। यानी वो लोग जो अपने वर्ड में नहीं लिख रहे होंगे, और जो नेट से डायरेक्ट जो है कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, या फिर ये है कि एक ही कॉपी के अंदर बहुत सारे एक जैसे मतलब शक्लें पाई जाएंगी आंसर्स की, तो उस सूरत के अंदर जो है वो उनकी जो मार्क्स की शक्ल भी है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इस बात को जो है आप याद रखें, मैं सिर्फ अब जो नंबर दूंगा, ज़रा सी भी मुझे ज़रा ये फील हुआ कि कॉपी हुई है या इस तरीके से आप लोग जो है वो कोई कर रहेगा, तो उस सूरत के अंदर जो है वो ये अब आप लोगों को इसलिए मैं लूँ कि अभी थोड़ा सा टाइम है, यानी 2-3 वीक है, तो आप अभी से जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी अगर आप छोटे छोटे मतलब एक एक चैप्टर एक टॉपिक वाइज तैयारी करें तो बहुत अच्छी हो जाती है। अपने सब्जेक्ट की नहीं कह रहा, सबकी कह रहा हूँ, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तो होते ही प्रैक्टिस है, तो देख लें अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये डोमेन की हमारे पास बात आ गई। हमजा को मैं इन कर रहा हूँ, लेकिन वो इन ही नहीं देखें, इसके अंदर मैंने उनको किया, वो ज्वाइनिंग का मैसेज आ रहा है मेरे पास, अब शायद ज्वाइन हुई हो। कभी कभी आप लोगों के नेट कनेक्शन इतने स्लो होते हैं कि ज्वाइन होते रहते हैं, आप लोग होते रहते हैं।
भाई कभी कभी तो इतने ज्यादा होते हैं कि अब वो क्लास का खत्म होने का टाइम होता है और आप लोग ज्वाइन हो रहे होते हैं, तो ये जरा करेक्शन अपना सही करना। अच्छा, इसके अंदर जो है ना डोमेन, फिर वो है एरिया जो आपका है तो आप उसके ऑनर है। जाहिर बात है, आपने एबीसी जो .com लिखा है, तो एबीसी अब आपको, आपने रिक्वेस्ट दी थी, आपको मिल गया, तो वो अब आपका है। तो ये आप किसको कहेंगे? आईसीए, ICANN, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो इंटरनेट जो है हमें उसकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इसका जो है वो जिस तरीके से थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि किसी कंट्री के अंदर किस तरीके से जो है वो, चलो ये भी करते हैं। अच्छा, किसी कंट्री के अंदर होता ही है कि जैसे ये आप फर्ज करें कि ये पाकिस्तान है, लेट्स से कि ये पाकिस्तान है, सही है। इसकी जो है वो ऐसा करके प्रोविंस भी बना लेते हैं, सही है। ये 4 प्रोविंस होगी पाकिस्तान की। अब ये हमें पता है ये सी साइड है, अगर ये स्टेट है तो सी साइड है, तो अंडरग्राउंड या अंडर वाटर जो आपके पास कनेक्शन आ रहा है, कनेक्टिविटी, वो लेट्स सपोज इधर आ रही है। तो जो मेन गेटवे है जो इन होता है जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह का पूरा सिस्टम, तो वो जो है वो ये पॉइंट है ना। तो इसका कंट्रोल तो पीटीए के पास है, क्योंकि वो पाकिस्तान की अथॉरिटी है ये सारी ये चीजें जो आपके पास टेक्नोलॉजीज है इसको कंट्रोल करते हैं। देन उसके बाद वो क्या करते हैं, अब वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि अगर उन्होंने डिफरेंट जो है छोटी छोटी और कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेट के कनेक्शन या सेल आउट करके, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि एक एक आईएसपी ये कर दिया, एक आईएसपी ये कर दिया। आईएसपी कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अब ये अगर लेट्स सपोज ये आपका कनेक्शन आपके एरिया में प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपके एरिया के अंदर जो है ना मजीद इस तरीके से आपके एरिया को कवर कर रहा है। ये वाला जो आईएसपी है किसी दूसरे कंट्री के एरिया को कवर कर रहा है, ये वाला किसी और कंट्री के एरिया को कवर कर रहा है। तो इस तरीके से देखें, ये एक पॉइंट से आया था, ये पीटीई ने कवर करा, और उसके बाद आईएसपी आपके पास हो गए जैसे साइबर नेट वगैरह, सो इन्होंने कनेक्शन जो है इससे लिया। उसके बाद इन्होंने जो है वो फर्दर डिवाइड कर दिया। तो ये तरीका है जब आपके पास एक जो है वो नेट कनेक्टिविटी होती है, और आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, और वो जो है वो आगे प्रोवाइड कर देती हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर। तो ये बात जिसकी समझ में आ गई वो जो है वो 2 लिख दे, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस अब इसको याद रखिएगा, ये सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं ये, मतलब बहुत ऐसे के बाद समझ में आता है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हमें जो जल्दी समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद जो ये आईएसपी का हमने डिस्कस कर लिया, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये केबल्स भी हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी हो सकता है, डिजिटल लाइंस भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है एनालॉग। पीटीसीएल भी आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, वायरलेस भी हो सकता है। आपको पता है ऐसे डिवाइसेस आती हैं जो डायरेक्ट जो आपके पास पीटीसीएल वगैरह की डिवाइसेस होती हैं, और डिफरेंट डिवाइसेस वो जो है आप यूएसबी की टाइप की, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप्स के साथ। तो वो जो है ना, स्कॉलरशिप के इंटरव्यू वाली मैं जाहिर बात है यूट्यूब भी पे डालूंगा। तो यूट्यूब पे डालूंगा तो आप लोग वो देख लीजिएगा। असल में आप अभी तो ये करें ना, जरा सी मेहनत कर लें, बल्कि मैं कोशिश करूंगा फाइनल से पहले डाल दूं, ताकि थोड़ा सा आप लोग और मोटिवेट हो जाए। ये असल में क्वेश्चन आया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जो अभी भी चाह रहे हैं, मैंने तो बोला था जिसके 10 नंबर आए आपको मोटिवेट करने, जिसके 10 नंबर आए वो 75 में से 75 ले, तो वो 85 तक तो जा सकता है। तो वो 3 4 से कुछ कम जीपीए बनती है। तो चांस अभी भी है सबके पास, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जो है वो, और आपकी क्लास में तो ज्यादातर 16 वाले हैं, सही है। तो इस चीज को जरा देखें, आप लोग कर लेंगे। हो सकता है मैं एग्जाम से पहले रहमतुल्लाह का और वो जो दूसरा एक और स्टूडेंट का भी मैंने नाम लिया था ना, शिजा खान, तो इन लोगों का मैं पेपर शेयर करूँ आप लोगों से, आपको बताऊं कि देखिए किया कैसे जाता है पेपर, ये तो नहीं है ना। और वो भी दिखाऊं कि और जो लोग करते हैं, मैं नाम नहीं दिखाऊंगा उन लोगों के जिन्होंने जो कुछ किया है, लेकिन ये जरूर दिखा दूंगा कि ऐसा होता है। और ये बात नहीं है कि समझ में नहीं आता, समझ में सम आ जाता है। आप लोग थोड़े छोटे हैं, यूनिवर्सिटी के लिहाज से तो छोटे हैं ना, यूनिवर्सिटी में अभी आप लोग एडमिट हुए हैं,
एडमिशन हुए आपके, तो थोड़े थोड़े टाइम के साथ आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है। इवन ये कि जो और ये मतलब ये इस लेवल के ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि अगर आप ये मिलते हुए पेपर पाए गए तो उस सूरत के अंदर ना आपको आपको जो 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। सो तो ज़रा इस चीज़ का आप ख्याल कीजिए। अच्छा, ये डिफरेंट डोमेन लेवल होते हैं, जैसा एक हमारे पास जो है ईडीयू, और एक अगर ईडीयू है तो उसका डोमेन अलग है। ये क्या है, ये रूट होता है, यानी बड़े लेवल के ऊपर होता है। उसके बाद जो है और सो ऑन होते हैं, जैसे कमर्शियल हो गया तो इसको हम कॉम कहते हैं। कंट्री वाइज भी होते हैं आपके पास, डॉट पी के डॉट ए यू सो ऑन। तो इसके बाद जो है ना, जैसे ये एडीयू है, उसके बाद उसका जो सब डोमेन है, यानी लेट्स सपोज उसके अंदर जो है किसी कंट्री की यूनिवर्सिटीज है उसके उसके अंदर, तो फिर एंड में अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो सबसे एंड में जो है वो आपका जो डोमेन होता है, क्योंकि इस पर मल्टीपल, आपका जरूरी नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी और दूसरी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो ये तो इवन एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को भी जाहिर कर रहा है कि कंप्यूटर साइंस है। सही है, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस है, उसमें कोई आपसे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, फिर उसका कोई सब डिपार्टमेंट है, तो वो आपने जो डोमेन की ऐसे भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। www.abc.com जिसे हम कहते हैं, तो वो उस लेवल के ऊपर भी हो सकता है। तो ये जो है आपके पास हायरार्की होती है। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास होता है एक्चुअली ये आईपी एड्रेस जो आपको असाइन होता है ना, आईपी एड्रेस, लेकिन ये किसी नाम के साथ होता है जो यूनिक होता है। यानी अगर ये आईपी एड्रेस है और abc.com के साथ है तो ये यूनिक है। तो होता ये है कि जब हम जो है वो नाम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे गूगल हमने टाइप किया, तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो हमारे जब ये इस फिगर के थ्रू जब आप यहाँ पे हैं और आपने गूगल टाइप किया, अब ये इसी तरीके से होगा कि आपका पहले आप इस आईएसपी के थ्रू आ रहे थे, तो अब जो है जब आप गूगल टाइप कर रहे हैं तो आपकी तो रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से, फिर ये रिक्वेस्ट सिलेक्ट पीटीए से जाएगी, फिर ये फाइबर से जाएगी, फिर उनका जो गूगल का सर्वर होगा वहाँ पे जाएगी, या लोकल कोई सर्वर है तो वहाँ पे चली जाएगी। तो ये आपके पास ये राउटर्स वगैरह के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास आईएसपी के पास जाएगी तो वो आप जो गूगल कहेंगे तो उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो ट्रांसलेट कर देगा। इसको कहते हैं डोमेन नेम स्पेस या डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस सर्वर कहलाता है। ये क्या करता है, ये जो है ना नाम कन्वर्ट कर देता है आपका। आपने तो गूगल करा, लेकिन उसका जो एक्चुअल आईपी होगा वो यहाँ से ट्रांसलेट करके वो फिर भेजेगा। तो राउटर के ऊपर सारे ना आईपी ही वो मतलब आईपीस को डिसाइड करके फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो डिसाइड कर रहा होता है। तो इस तरीके से जो है वो नेम ट्रांसलेट होता है, नेम की ट्रांसलेशन होती है। यानी आप कोई नेम देते हैं तो वो क्या होता है, वो ट्रांसलेट होता है। तो ये निमोनिक एड्रेस इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये वहाँ पे डिफाइन है, आपके सारे जो डीएनएस होते हैं, आईएसपी होते हैं, राउटर्स होते हैं, उस पर डिफाइन होते हैं। तो जैसे ही आप गूगल लिखते हैं तो एक्चुअली क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा उसके एक्चुअल एड्रेस में, फिर वो आगे रिक्वेस्ट भेजता है। तो ये इंपॉर्टेंट एड्रेस होता है, आईपी जो होता है, और यूनिकली असाइन होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये 4 बिट्स का चल रहा है जब से, यानी कि नेट कनेक्ट बना है तो 4 बिट्स का चल रहा है, तो ये जो है कि इसकी रेंज बहुत कम है और मशीनें जो दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। ये वही वाली बात हो गई जो हमने कीबोर्ड की, जब हम बात कर रहे थे, तो जब हमने एस्की की बात की थी, तो एस्की में हमने ये देखा था कि वो स्मॉल पड़ रहा था, 256 था, 2 की पावर 8 थी, तो हमने क्या करा था, 2 की पावर 16 कर ली थी, यानी 2 बाइट्स का कर लिया था, तो वो कितना हो गया था, 65,000 समथिंग हो गया था। तो इसलिए जो है वो, अच्छा, ये जो इसके अंदर ये होता है कि डॉटेड आपके पास होती है। डॉटेड का मतलब है ये, इसके अंदर एक तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रही होती है, यानी ये आपका जो नेटवर्क है वो होता है, यहाँ पे आपका सर्वर होता है, यानी ये भी यूनिक होता है। उसके बाद ये जो चीजें हैं ये जाहिर कर रही होती हैं कि जो आपसे क्लाइंट वगैरह कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये 4 बिट में आता है, ये 1 बाइट में आता है, ये 1 बाइट में आता है, ये 1 बाइट में आता है और ये 1 बाइट में आता है, तो ये कितने हो जाते हैं, 4 बाइट्स हो जाती है। और 4 बाइट्स का क्या मतलब है, 4 बाइट्स का मतलब 32 बिट, तो 32 बिट हो जाती है। तो अब आप ये अंदाजा कर लेंगे, ये 32 बिट है तो 128 के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स के एड्रेसेस आ जाएंगे। तो ये फ्यूचर के लिए है, एक्चुअली ये कहलाता है आईपी वर्जन से 6, जो भी 128 बिट है, वरना आपके पास 4 ही चल रहा है ज्यादातर अभी। अच्छा, ये वो मॉडल है, इस मॉडल की हमने बात की थी, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि है क्या। कि हमने उस वक्त बात की थी वो ये की थी कि ये स्टैंडर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे पास ANSI थी, सही, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो है वो हमें
एक स्टैंडर्ड दिया था कि आपके पास कीबोर्ड या कीबोर्ड उसके ये होंगे कीबोर्ड के, तो दुनिया ने फॉलो किया। अब आसानी कितनी हुई कि पूरी दुनिया के कीबोर्ड एक जैसे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जो है डेफिनेशंस देती है, और ये कहती है कि सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है सही है, या जो बिजनेस हो रहे हैं क्या वो इस क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो इस क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं जो इनके अपने मैनुअल्स में डिफाइन है, इनके वेबसाइट के ऊपर गिवन है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अप्लाई कर देते हैं इसकी सर्टिफिकेशन के लिए। तो वो खुद ही चेक करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, या कोई पर्सनली जो है वो दे, बाकायदा इनकी फीस वगैरह होती है, वो चेकिंग करके अगर वो देख लेते हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं तो वो अपना एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप हमारी जो है एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। तो ये जाहिर बात है वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है। तो फिर क्या करते हैं लोग अपने तौर के ऊपर फखरिया लगाते हैं इसको कि हम जो ISO सर्टिफाइड, जो आपने देखा होगा अक्सर लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि ये क्वालिटी आपको इन्होंने डिफाइन कर दी कि ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि पूरी वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट कर रही है। तो ये 1984 के अंदर इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया, उसका नाम रखा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड, या इंटरकनेक्शन इसका नाम दिया गया। तो बेसिकली उसकी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि जैसे उन्होंने पहले कीबोर्ड का ANSI नहीं दिया था, तो वो चाह रहे थे कि प्रोटोकॉल का भी एक दिन प्रोटोकॉल का दें। और वह ऐसा हो कि अगर वो फॉलो तो कोई जो एरर नहीं है, तो जाहिर बात है ये एक नहीं करता, ये बहुत सारे साइंटिस्ट मिलके जो नेटवर्किंग पे बहुत पहले से काम कर रहे थे उन्होंने दिया। सही है, तो उन्होंने ये कहा कि ये लेयर जो है ना ये इस तरीके से होगा कि यहाँ से इन्होंने हेलो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट किया, तो ये उसके पास दूसरे के पास जो पहुंचना है, अब ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये जो इसका मैसेज है वो ऐसे नहीं जाएगा कि डायरेक्टली चले जाए, कोई ना कोई तो आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए जो हम फॉलो करें, जिसके बेसिस के ऊपर चले जाए। तो जो हमने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखी थी, तो उसके अंदर एक वर्ड जो हमने खास तौर पे देखा था वो ये था कि सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब प्रोसीजर भी है, ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं, तो ये प्रोटोकॉल का ये प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड जो फॉलो किया जाता है। और वो प्रोसीजर ये है कि आपके पास जब आपके पास डेटा है और यहाँ से जा रहा है, तो ये तो आपके पास वो है जो नेटवर्क जो है केबल है वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक मिनट ठहरिएगा। ठीक है, यहाँ ये जो हमने बात की थी कि जब डेटा बाहर भेजते हैं तो ये NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे भेजते हैं जो इंटरनेट के ऊपर जाता है। ये बात कब की थी, जब आप जो थे मिड टर्म से पहले हम लोगों ने की थी, स्टार्ट में की थी। तो ये NIC के ऊपर जाता है, ठीक है, NIC के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अब ये NIC से जब आपके पास जा रहा है, इस केबल के ऊपर जब आपका स्टार्ट होगा जाने के लिए, तो ये कहलाएगा फिजिकल लिंक। अच्छा, इसने भेजा कहाँ से, इसने भेजा इस मॉनिटर के ऊपर जो नजर आ रहा है, यानी एप्लीकेशन लेयर, यानी ब्राउजर से भेजा ना। यानी मेमोरी की जिस पार्ट के अंदर ये खुद यूजर मौजूद है, वहाँ पे उसने कोई चैट के लिए वर्ड लिख के इंटरप्रेस किया। तो वो ये प्रोसेस है, मतलब यहाँ तक जाने में क्या क्या प्रोसेस हो जाएंगे। यानी जब आपका यहाँ पे सिग्नल्स बाइनरी के अंदर जा रहे हैं, उसमें तो हेलो आपका सिंपल इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो कन्वर्जन होगी, तो उस प्रोसेस को जो है वो एक्चुअली ये जाहिर किया गया जो यहाँ पे किया गया। ये कहाँ पे आ रहा है, वो NIC है जहाँ पे वो जा रहा है, ठीक है। अभी ये यहाँ से आ रहा है डेटा, तो उसके अंदर ना डिफरेंट चीजें ऐड हो रही है। पहले हमने बोला था प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की बात हमने क्या की थी कि आपके पास जो सोर्स डेस्टिनेशन होता है और डेटा होता है, यानी कि जैसे एक इन्वेलप जो है वो रेडी कर, तो ये बिल्कुल वही स्टेप्स है इन्वेलप। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे यानी ये समझ लें कि आपने अपने डेटा को इन्वेलप में कन्वर्ट किया। यहाँ पे सिंपल हेलो था, और यहाँ पे जो है आपका IP एड्रेस हो गया, और जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका IP एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेशन क्या होता है, सेशन की हमने ये बात की थी कि ये टैब वाइज आप समझ लें कि इस सेशन में जो है ये टैब है, तो ये मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इस पेज पे मौजूद हूँ, और इस सेशन में अभी हम जो पिछले प्रीवियस आए थे तो हम इस स्लाइड पे मौजूद। अब ये जैसे यहाँ पे सेशन मेंटेन हो रहे हैं, ऐसी जो वेबसाइट के ऊपर भी जो मेंटेन होते हैं, यानी करंट स्टेटस आप समझ लें, सेशन को कह देंगे करंट स्टेटस क्या है। तो अगर ये फेसबुक
लेट्स सपोज यहाँ पे ओपन थी, ये फेसबुक समझ लें कि फेसबुक है, तो अगर फेसबुक के ऊपर इसने सेंड किया तो इसके पास भी फेसबुक पे है। ये जब सेंड करेगा तो ये इसी टैब के ऊपर आएगा, तो इसलिए उसको पता होना चाहिए कि किस टैब से जो वो गया। ऐसा ना हो कि इधर यानी कि फेसबुक ओपन है और इधर जो है एकदम से मैसेज आ जाए, यानी पॉप अप विंडो और इधर मैसेज आ जाए, ऐसा नहीं होता। जिस विंडो पे आप होते हैं उसी में जो वर्किंग हो रही होती है। तो ये सेशन जो है याद रखते, जब उसका जवाब आता है ना तो आपको उसी टैब के अंदर जब पहुंचाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक आईडी स्टोर कर दी कि हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये वापस जो है कहाँ पे लेके आएगा और किस विंडो के अंदर वो मैसेज दिखाएगा जिसको हमने मैसेज दिया। अब आपके पास एक गाड़ी, ये इसकी हमने बात की थी कार की, कि एक कार जो है वो रेडी हो रही है और उसके अंदर जो है वो डेटा रखा जा रहा है, आपकी तमाम इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। लेकिन ये एक्चुअली होता है क्या है, ये होता है कि आप एक्यूरेसी चेक करते हैं, यानी उसकी करेक्ट कर रहे होते हैं डेटा को। कि ऐसा तो नहीं है कि डेटा जो आपके पास जो रखा गया है या लाया गया है, इसके अंदर अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, उसके अंदर कोई मसला तो नहीं, क्योंकि आपने पहले ही जो है वो कह दिया कि हम कोई प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो उस प्रोसीजर में जो है वो कोई एरर नहीं होना चाहिए। अगर एरर है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो ये समझ लें, ये जो है ट्रांसपोर्ट, ये एक तरीके से एक्यूरेसी चेक कर रहा है, ठीक है, यानी आप सामान रख रहे हैं गाड़ी में जाने के लिए और ये देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है, जो जा रहा है और जिसको जा रहा है वो वही चीज जा रही है जिसको जानी है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो आप ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं। ये एक्चुअली राउटर्स होता है, ये हमने राउटर्स की क्या बात की थी, हर तरह की जो टेक्नोलॉजीज है उसको देख के और उसके ऊपर जो वो वर्किंग करते हैं या आगे की तरफ बढ़ते हैं, सही है। तो ये समझ लें आपके ये तो वो आपके पास हो गया प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर जो आपने ये बीच में डेटा रखा हुआ है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये तो वो हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये राउटर के पास जा रहा है, तो राउटर के पास ये मतलब ये कि इधर से ये, बल्कि इसकी कोई और ही फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक ठीक है, ये कंप्यूटर के ऊपर गया, अब कंप्यूटर आपके पास आईएसपी के ऊपर गया। तो अब देखें यहाँ पे लेट सपोज कि ये आईएसपी अब यहाँ पे ही जाएगा, आगे इसको जितने भी राउटर मिलते रहेंगे, तो राउटर राउटर जो है वो तीन तरफ के, लेट सपोज वो तीन साइड के आईपी को एक राउटर तीन डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और आपका जो है उसको पैकेट मिलाएगा जिसके ऊपर आपके पास जो है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है कि किस राउटर के ऊपर उसको जाना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो ये जो है राउटर मैनेज डिसीजन डिसीजन लेगा यहाँ पर कि ये जो है इस डायरेक्शन में जाए, इसमें जाए, क्योंकि उसके पास जो एड्रेस होगा तो वो अगले उसी राउटर की तरफ भेजेगा जो जिसके यानी करीब वो एड्रेस होगा। तो ये उस राउटर के ऊपर भेजा। अब लेट सपोज इस राउटर के ऊपर जो है वो अगेन आपके पास जो है वो तीन डेस्टिनेशन है जाने के लिए, सही है। ये तीन डेस्टिनेशन है, तो ये यहाँ पे, तो अब इनमें से जो वो कौन सा, लेट सपोज ये वाला कलर पे, तो ये वाला राउटर जो है इस राउटर के, तो ऐसे राउटर के पास होता है बिल्कुल एंड के अंदर जो है ये आपके पास जो डेस्टिनेशन है, बिल्कुल एंड के अंदर जो आपका जो डेस्टिनेशन था, ठीक है, ये यहाँ पे एक्चुअली पहुंच जाएगा जिसका आपने डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस दिया हुआ। तो राउटर जो है वो एक्चुअली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी कर रहा होता है कि आपका जो है वो आगे जो फॉरवर्ड है उसके पास अब तीन आगे राउटर जा रहे हैं ना, तो वो ये मतलब अपने पास पूरा उसके पास टेबल मैनेज होता है और वो जो है बहुत तेजी के साथ अपडेट हो रहा होता है। जैसे ही आपके पास यानी कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कनेक्टिविटीज हो रही है, तो वो अपडेट करते रहते हैं टेबल से आपस में, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी हो रही होती है। तो उस बेसिस के ऊपर ये राउटर यानी ये जो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, या ये नेटवर्क इसको कह रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो राउटर जो है वो चेक मैनेज करेगा जिस जो आपका डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो कहाँ पे है। तो ये राउटर्स की यहाँ पे लिखा हुआ भी है राउटर्स। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास जाता है डेटा, वो जाता है कहाँ, उसके बाद जाता है स्विच। स्विच का मतलब आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है किससे जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है, वो हो रहा होता है स्विच से। ये हमने देखा भी था कि अगर आपके पास सिंपल दो या उससे ज्यादा नेटवर्क है और एक जैसे हैं, जैसे हमने स्टार की एग्जांपल ली थी, तो वो हमारे लैब में या पीएफ ग्रिड में भी जो है कनेक्टेड होते हैं, वो स्विचेस से होते हैं। अब स्विचेस की बात तो हो गई, लेकिन स्विचेस के बाद अब आगे गया आईपी, मतलब वो दूसरे कंट्री का आपने एड्रेस दिया हुआ अपने जिसको आप मैसेज सेंड करना है, तो वो राउटर्स के ऊपर गया। तो राउटर्स का क्या मतलब है कि अब वो आपके स्विचेस से निकल के, नेटवर्क से निकल के, जो आपका आईएसपी जिसने आपसे कनेक्शन लिया हुआ है वो उसके राउटर के ऊपर गया है, और उसके राउटर के ऊपर जो है वो मजीद वो जो है वो डेस्टिनेशन मतलब ये डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी डेटा लिंक की होगी, स्विचेस की एग्जाम्पल होगी। या इसको जो है आप अगर यहाँ पे
इसको इस तरीके से यहाँ पे देखना चाह रहे हैं जो हमने डिवाइसेस देखा था। तो ये डेटा लिंक जो है वो ये कर रहा है, स्विच इसके ऊपर कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। और जो नेटवर्क है वो राउटर ये वाला जो है, यानी डिवाइसेस वाइज भी अगर आप देखें तो इसको आप मैच कर सकते हैं। सही है। डेटा लिंक। अच्छा, मैक क्या होता है? ये फिजिकल एड्रेस होता है। किसका होता है ये आपके पास होता है मीडिया एक्सेस। मीडिया एक्सेस का क्या मतलब है कि जो नेटवर्क का आईडी है, नेटवर्क का आपके पास जो कार्ड है, ये जो कार्ड है, जो एक्चुअल कार्ड लगा हुआ होता है ना, एनआईसी कार्ड, जो फिजिकल कार्ड होता है, इसके ऊपर भी इसका जो है ना अपना एक एड्रेस होता है। सही है। इसके ऊपर भी इसका अपना एक एड्रेस होता है, वो जो है वो यूनिक होता है। तो उस बेसिस के ऊपर जो ये इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ जारी होती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे चली गई। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, एनआईसी से जो है ये आउट हो गया, यानी ये हम यहाँ पे आ गए, यानी ये बिल्कुल पैकेट बन चुका है, लेकिन ये बाइनरी के अंदर है। हाँ, ये बाइनरी के अंदर तो कन्वर्ट करता है। बाइनरी बस ये यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन होगा। अब इससे आगे जब जाएगा डेटा लिंक, इससे आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, फिजिकल वे के अंदर जो है वो कनेक्ट होगा। तो फिजिकल का मतलब ये कि बाइनरी, उसके बाद सिग्नल्स जाएंगे। सिग्नल्स भी मैंने आपको बता दिए थे बल्कि बोर्ड पे बना के जो समझाए थे। तो वो जो है वो सिग्नल्स जा रहे होंगे। कोई एक मिनट ठहरिएगा। जी, तो ये जो है इस तरीके से ये फिजिकली हो गया। अब फिजिकली के बाद फिजिकल लेयर का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे पहुंचने के बाद आप, ठीक है, इस बल्कि इसकी एक और, नहीं नहीं ये मैं आप कुछ, सर डेटा लिंक बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बाइनरी के अंदर कन्वर्ट तो करता है, लेकिन बाइनरी के अंदर जो है वो, सर डेटा लिंक बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिजिकल डिजिटल सिग्नल बनाता है। सही कह रहे हैं। हाँ, यही मैंने डिस्कस किया होगा और ये बात है भी सही है। भी इसको बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। अच्छा, ये हम लेयर की बात कर रहे हैं ना, ये डेटा लिंक लेयर है और ये क्या है, ये फिजिकल लेयर है। ठीक है। ये फिजिकल लेयर क्या करेगा, ये तो आपके पास, हाँ ये सही है, ये बाइनरी के अंदर डेटा लिंक लेयर जो है ना, ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है। ये बाइनरी के अंदर जो कन्वर्ट कर पाएगा आपके उस पैकेट को, उस फॉर्मेट। देन उसके बाद अब ये जो हमने बात की थी कि ये यहाँ से जब आपके पास फिजिकल के ऊपर जाएगा, तो फिजिकली क्या कर रहा है, ये जो फिजिकल लेयर है इसके अंदर जगह नहीं है, बाहर कर देते, बाहर बना देते हैं इसको जो है वो इस तरीके से। बल्कि ये वाली लाइन ले लें, ये वन का बन गया। ठीक है, ये वन का बन गया। सही है। ये किसका बन गया, ये जीरो का बन गया। फिर ये वन का बन गया। अब ये सिग्नल तो जाएंगे ना, असल में उसके ऊपर, केबल्स के ऊपर या वायरलेस के ऊपर जो है वो क्या, ये सिग्नल से ही तो जा सकते हैं। अब इसको जो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। कन्वर्ट ऐसे कर लेते हैं कि ये वन है, तो ये क्योंकि इसका वोल्टेज हाई है तो ये वन बन गया। ये जो है वो जीरो है, इसका वोल्टेज लो है तो ये जीरो बन रहा है। ठीक है। ये अगेन जो है वोल्टेज जो है वो हाई है ये। तो इस तरीके से ये सिग्नल जा सकते हैं, बाइनरी नंबर नहीं जाते। और जब वहां पे पहुंचता है दूसरे एंड के पास,
तो ये वाले सिग्नल किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने बोर्ड पे आपको बना के भी बताया था, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे जब आएगा इस के ऊपर, तो ये क्या होगा, ये फिजिकल, इसको जो है वो सिग्नल, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है कि वन वन का क्या है। वन वन का सिग्नल जो है वो बनेगा ऐसा, लेकिन ना ऐसे ये वन हो गया जैसे, लेट्स सपोज ये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, असल में ये इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टाइम स्लाइस के ऊपर। जैसे ये है ना ये आपके पास, तो अब ये जो है ये वन का बन गया है। सपोज करें वन वन जीरो है, तो ये जो है इतना बड़ा बन जाएगा दो वन का, और फिर जो है ये जीरो का बनेगा। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी, जो जिसने भी पूछे ये दो वन के कैसे आएंगे। ये दो वन हो गया, ये जीरो हो गया, ठीक है अब्दुल्ला। तो अब इस तरीके से जो है वो ये तमाम लेयर्स के ऊपर हो गया। यहाँ फिजिकल आपके पास हुआ सिग्नल से, यहाँ पे क्या हुआ, बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। फिर जो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो है साफ हुई, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन जो भी आई थी, फिर इस सेशन की आईडी जो है वो उसको मिली है, इसने अपने पास सेव कर ली। फिर प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है सोर्स डेस्टिनेशन, अब बचा खाली इसके ऊपर डेटा। डेटा इसकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। जैसे उसने हेलो भेजा था ना, हेलो इसने भेजा, तो उसने बोला था अस्सलाम वालेकुम, तो इसको अस्सलाम वालेकुम मिल गया। अब ये क्या करेगा, वालेकुम अस्सलाम राइट करेगा, लेट सपोज। तो ये पूरा जो है प्रोसीजर अब यहाँ से फॉलो होगा, और ये सिग्नल्स पे ट्रेवल करता हुआ जो है ना यहाँ पे इसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ना कम्युनिकेशन, तो ये ओएसआई मॉडल कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अच्छा ओएसआई मॉडल जो है वो, ये देख लीजिएगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल रखी है। तो ये है, यहाँ पे ये पर्सन बैठा है, यहाँ पे पर्सन बैठा है। तो ये असिस्ट कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर उसको असिस्ट कर रहा है, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर असिस्ट कर रहा है। तो ये आपको जो है ना इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, ये काम ही आएगा आपके, सही है। मतलब पेपर जो है वो इसी तरीके का बनेगा कि उसके अंदर जो है वो डेफिनेशंस वगैरह नहीं होती हैं। ज्यादातर आपने देख भी लिया होगा जो डेफिनेशन मिड टर्म में मैंने एक दो दे दी थी, अब इस दफा जो डेफिनेशन नहीं, इस दफा जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 और 4 थे, उस टाइप की जो वो ज्यादा होंगे। एमसीक्यूज वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं होते, वो तो क्या कहते हैं फिजिकल के अंदर भी बगैर पढ़े हुए सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो आपका फिर भी जो ऑनलाइन है, तो एमसीक्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, लेकिन अब जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो मतलब ये पूछा जाएगा कि आपसे आया कुछ, आपकी समझ में भी आया या नहीं आया, तो इसलिए जो है वो आपसे इस टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। तो अगेन आपने जो अगर नंबर लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, सही है। अगर वो वैसी है कि हम जब पेपर आएगा, सही है, उसके बाद जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो पेपर की तैयारी कर लेते हैं वो टाइम कितना सेव करते हैं, उन्हें सिर्फ पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, उन्हें पता भी होता है कौन सी क्या चीज है, बस उन्होंने रट्टा नहीं लगाया हुआ होता। वो क्या करते हैं कि उन्होंने उन्होंने पढ़ा हुआ है, वो उस एरिया को करते हैं, उसको दोबारा जरा गौर से पढ़ते हैं और आंसर लिख देते हैं अपने वर्ड में। बहुत आसान है, इसकी तैयारी बहुत ज्यादा आसान है ऑनलाइन। लेकिन अगर आप उस चीज से बचना चाहते हैं कि आपके मार्क्स डिटेक्ट ना हो, तो एक एक दफा हर चीज को ऐसे ऐसे पढ़ लें कि आप जो है वो समझ जाए। तो फिर क्या होगा, पेपर में जब कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपने सिर्फ ये है कि आपको फौरन क्लिक करना चाहिए कि मैं जो इस स्लाइड के ऊपर या इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में देखा था, सही है। अगर आप उसको और ज्यादा अच्छा आंसर देना चाह रहे हैं तो एक नजर दोबारा पढ़ लें। लेकिन असल मसला जो है वो आपके पास चाहे 3 घंटे हो या 6 घंटे हो, जाता है इसके अंदर है कि जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप जो है वो ढूंढने में लगते हैं उसको, अब वो सर्च कर रहे हैं, नेट के ऊपर लगे, गूगल के ऊपर रखे लगे हुए हैं आप लोग। वो एक सर्च आई, फिर दूसरी सर्च की, फिर तीसरी करी। अगर आप कर रहे हैं या अपने दौर के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर स्लाइड के अंदर लगे हुए हैं, तो हम मिड टर्म्स सही। हाँ मिड टर्म जैसा आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर जैसे 3 आया था और 4 आया था वो आप सबके पास है, उस टाइप का जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 तो स्पेशली जो आपके पास एक आया था, इस टाइप के सिनारियो बेस्ड बहुत सारे आएंगे। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर क्या है, यानी ये चीज नहीं होगी कि ये बताएं एप्लीकेशन लेयर, व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर, या व्हाट